यादव का नेता कौन है बताओ, कौन है यादव का नेता? खुलबी का नेता कौन है? मछुआरे का नेता कौन है? मल्लाह का? पासवान का नेता कौन है? उन दलालों के बच्चों को कह दो जो कहता है कि बीजेपी का वोट कटवा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटवा है। उन दलालों के बच्चों को कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस इत्तेहाद उसको कोने में रख दो। बताओ तुम्हारा नेता कौन है? यकीनन अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न हो तो फिर हमें कहने के लिए कोई भी नेता हमारे सफों में नहीं है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारा हिस्सा होगा 3,68,000, मिली नौकरी 1,73,000। बोलो ज्यादा मिली या कम? आधी या आधी से कम? तो क्या उन लोगों से बदला लोगों की नहीं जिन्होंने हमारे 1,95,000 की नौकरी छीन ली? उनके हाथों से तो छीनोगी की नहीं? उन जालिमों का पंजा मरोड़ोगी की नहीं? अगर पंजा मरोड़ना चाहते हो तो तय कर लो सुरजापुरी भाइयों, तुम्हारी आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000, मिली नौकरी 15,000। कितनी नौकरी गई? 24,000। भाई नूर इस्लाम साहब, मेरे शेरशाह भाई यो, आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 21,000, मिली कितनी? 5,500। कुलैया भाई आबादी कितनी? 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 18,000, मिली कितनी? 6,000। कातिल को कातिल लिखता रहा मसीहा न लिखा आज तक, महलों में नाचने वालियों को रानी ने लिखा आज तक। दलालों की साजिश का न गम न कोई डर है, बुझा न सका कोई उस चिराग को जिसका हामी रहा खुदा आज तक। आज के इस इनकलाबी रहमत पारा की सरजमीन में शाहिद भाई की शमूलियत के मौके से इस जलसे में मौजूद हमारे बहुत ही कीमती असासा, कौम के बेबाक लीडर, कौमी सतह पर अपनी तवाना आवाज के लिए जाने और पहचाने जाने वाले मजलूमों की, मखबूरों की, शोषितों की, वंचितों की एक मजबूत आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दाइस पे तशरीफ फरमा, पार्टी के बेलौस खादिम, महबूब मिल्लत जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, नौजवानों का बेहतरीन कौमी तर्जुमान जनाबे आदिल साहब, पार्टी के मजबूत साथी जनाबे भाई इश्तियाक साहब, जनाबे भाई नूरुल इस्लाम साहब, मेरे बड़े भाई और मोहसिन जनाबे सादिक समदानी साहब, पार्टी के जिला प्रेसिडेंट जनाबे भाई अब्दुल रहीम उर्फ हैदर साहब, यहाँ के मुकामी मेहरबान हमारे जो 2010 में हमारी इलेक्शन की जीत के लिए अपने सब कुछ को दांव पे लगाया, भाई जनाबे मुखिया वसीम साहब, जनाब भाई मुखिया अंदर साहब, पार्टी की महिला सेल की अध्यक्षा मोहतरमा जना नूर साहिबा साहिबा, पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाबे मुखिया असलम साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनाब भाई दीपक कुमार जी, कांग्रेस छोड़कर आज शामिल होने वाले हमारे दोस्त जनाबे भाई नसीम साहब, जनाबे भाई अब्दुल रजाक साहब नवादा, मतलूब भाई गया, डॉक्टर नौशाद साहब चंपारण, साहिन साहब भागलपुर, सरवर भाई सिवान और जनाबे रहमत भाई व राशिद भाई अररिया आज की निजामत कर रहे अजीजी मासूम साहब, और इस वक्त पहली बार एमएलए बनने के बाद हमारे बिहार के जिम्मेदार तेलंगाना स्टेट के रुकन असेंबली जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद से आई हुई हमारी मुखलिसों की टीम के सरबराह जनाबे भाई मंजूर साहब, इंजीनियर साहब और दिगर रफ़का, मीडिया के अच्छे साथियों और एमआईएम के सभी दोस्तों और मेरे अजीजी भाई दीपक जी, मेरे पास अल्फाज नहीं कोचा धामी की सरजमीन के लोगों, मैं आपके एहसानात का शुक्रिया किस लफ्ज में अदा करूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं, डरता हूं और घबराता हूं, न बड़े दौलतमंद का बेटा रहा, न मेरे बाजू में वो ताकत रही जालिमों की कि मुझसे कोई घबराया,
मेरी खाकसारी कहिए, मेरी गरीबी कहिए, या सच्चाई कहिए, या सदाकत कहिए, जो खिदमत हमने की है उस पर हमको आपने जर्रे को आफताब बनाकर जिला परिषद के एमएलए से, जिला परिषद से लेकर एमएलए तक और एमपी के इलेक्शन में भी किशनगंज जिला में जीत हासिल करने में सबसे नुमाया रोल अगर अदा किया तो कोचा धामन की सरजमीन ने किया। अमोर बैसा से आए हुए हाफिज गनी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुखिया इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं। तकलीफ न हो, इस सरजमीन ने मुझे पहचाना और आप लोगों ने मुझे गले लगाया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। आप जितने मुश्ताक हैं और जितने बेताब हैं अपने लीडर को सुनने के लिए, मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए भी बेकरार रहती हैं और कान सुनने के लिए भी बेचैन रहता है, लेकिन कुछ दर्द की दास्तान है जो सुना देना लाजिमी समझता हूँ। मेरे भाइयों, इस वक्त एमएलए के जिम्मे जो काम होता है, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और तरक्की के काम होते हैं। गवाही दे दो, ये सड़क जो सामने में चलती है, गाड़ियां दौड़ती हैं, इसको पीडब्ल्यूडी में जाने का मेरे जमाने में नोटिफिकेशन हुआ, मजबूतीकरण मेरे जमाने में हुआ। ये जो देख रहे हो सामने में बगलबारी का पुल टूटा था तो लोगों ने कहा था कि 6 महीने के अंदर न बना तो अख्तुल ईमान के असेंबली के लिए भी जाना मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगहों के पुल टूटे थे, नरफापाड़ा में 3 साल तक नहीं बने थे, अख्तुल ईमान ने 3 महीने में इसका काम शुरू करा के आपको दिखा दिया था। परिहारपुर का देख लो, दाती का पुल देख लो, नरकली हाट का पुल देख लो, पुल पुलिया देखो, या एक साथ कैबिनेट करके 30 हाई स्कूल बनाने का देखो, या 2012 में बिजली का जो यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है ग्रिड, उसको देख लो। तो मैं समझता हूं कि मेरे कामों पर पानी फेरने की जो दलाल लोग कोशिश करते हैं, आपकी सदाकत की आंखों से वो काम छुपे हुए नहीं रह सकते। लोगों, एक काम और है जो असल काम है कि आप कानून 2 जगह बनता है, पार्लियामेंट और असेंबली में। असेंबली में जब फिरका वाराना कानून बना और वहां से चोर दरवाजे से जब इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, हमारी गंगा जमनी तहजीब को मिटाने के लिए कुछ बेईमानों ने हमारे बच्चों को मुशरिकाना प्रोग्राम के लिए सूरज नमस्कार का वो फरमान जारी किया, तो आपके इसी बेटे ने लड़कर पूरे बिहार के बच्चों के मासूम जहन में शिर्क से बचाने का काम किया, वो भी आपको याद होगा। मेरा यकीन है ये सही धर्मों का मजहब है, सारे धर्मों को अपने धर्मों के आदर्श का पालन करना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। हम सनातन धर्म हो या बौद्धिज्म हो या ईसाइज्म हो, हम उसका आदर करते हैं और मुसलमान होने की हैसियत से अपने मजहब का पालन करते हैं। यही सेकुलरिज्म है, इसकी आवाज आपके बेटे ने उठाई है। मुल्क इस वक्त दोराहे पे खड़ा है। आया इस मुल्क में तमाम तो लोगों के मजहबी अकीदे बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस मुल्क में लोगों के अकीदे, लोगों के मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की है कि माजी की तरफ फिरो। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी आजादी की और आइन को बनाने में, दस्तूरसाज कमेटी के जिम्मेदारों ने जिस तरह से इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अकीदे की हिफाजत की है, आज मोदी और योगी की सरकार में इन चीजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे और आपके मोहसिन इंसानियत ने यह फरमान जारी किया है, जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, न हो तो जबान से टोको। गोंगों की औलादें बार बार ये कहती है कि बोलने से क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से तो सब कुछ होता है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, दोहरा कर नहीं कहूंगा। ऐ गोंगे, तू जब हम पर इल्जाम भी लगाता है तो बोल ही कर लगाता है, नाच कर नहीं लगाता है। बोलने से यही होता है। लेकिन मसला ये है कि आज हम जहां जिस बात के लिए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इस मुल्क में जिस कौम की सियासी ताकत घटेगी, आजादी के वक्त हमारी मस्जिदें तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, मदरसे नजर आतिश किए गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे आलीशान मस्जिद और मदरसे हमने बना लिए। मैं इसका मुनकर नहीं हूं, लेकिन आज इनकी हिफाजत की जो जरूरत पड़ी है वो सिर्फ मुनाजात से नहीं होगी, मस्जिदों के दुआओं से नहीं होगी, मदरसे के दुआओं से नहीं होगी। जब तक पार्लियामेंट असेंबली में आपकी तवाना आवाज नहीं होगी, आप अपने इन अकीदत के मराकिज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आपकी लीडरशिप हो। दुनिया में जो कौम लीडरशिप पैदा करती है वो दुनिया में इज्जत के साथ रहती है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल आपको याद होगा, तुम्हारा बच्चा पंज वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर तुमको सियासी शोर न मिला तो तुम्हारे पंज वक्ता पर भी पाबंदी लग जाएगी। लोगों, आज हम उस जगह पे खड़े हो गए। आकाए मदनी की जिंदगी देखो, 53 साल तक दावत दी,
मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन जब मदीना पहुंचे तो दावत ही नहीं, दावत के साथ ताकत भी थी। ताकत का हुसूल ईमान का हिस्सा है, सदका देना ईमान का हिस्सा है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। इसलिए इस मुल्क के ज़माने कार में अपनी मौजूदगी को तरफाना हमारा और आपका अखलाकी फरीजा ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त का दीनी फरीजा भी है। उसके लिए जरूरी है कि इन ऐवानों में उन लोगों को मत भेजिए जो दूसरे की पार्टियों की टिकट की बुनियाद पर गुलाम बन जाए, बल्कि वोट आप दे रहे हैं तो आपका जो तर्जुमान बने उसको भेजने की कोशिश कीजिए। और मिल्लत की जो तर्जुमानी, कौम की जो तर्जुमानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कर रहा है और उसके नक्शे पा में चलकर अख्तरुल ईमान ने जो कोशिश की है, यकीनन कोचा रहमान के नौजवानों तुम्हारा सीना फूल जाता होगा जब तुम असेंबली और पार्लियामेंट की दास्तान को देखते हो। मैं चाहता हूं सिर्फ 2 लफ्जों में आपको कह दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी दुश्मनी है, हमारे लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मुकदमा में फंसाए जा रहे हैं। अभी हमारे एक मजबूर साथी असलम साहब का खून हुआ, उससे पहले सीवान में आरिफ का खून हुआ, और इन जालिम ताकतों को कह देना चाहता हो कि तुमने हमारे लोगों का खून किया है, खून शहीदा कभी रायगा न जाएगा, और यकीन है कि तुम्हारे नापाक तमन्नाओं का खून जरूर होगा। जब भी शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरता है तो जाया नहीं होता, बस वो इनकलाब फूटता है। यकीन है हमने देखा है जमाने को, बहुत सारी आजमाइश को देखा है, हम इससे डरने और घबराने वाले नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम कयामत से रुक जाएंगे, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सबक पढ़ाया है, गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम होता है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा पुलिस एक्शन के बाद अपनी क़यादत को खड़ी करने के लिए हैदराबाद में आवाज लगा रहे थे, लोग कह रहे थे अब्दुल वाहिद अवैसी जो बचे हैं उसको भी मरवाओगे। अब्दुल वाहिद अवैसी ने कहा, सुनो, मसलिहत की चादर ओढ़कर गर्दन झुकाकर जीने दो तो गुलाम भी जी लेता है, अगर इस तरह जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। गर्दन उठाकर जियो, अगर गर्दन कट भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। कौन कितना सच्चा है, कौन का सरदार उनके लफ्जों की अक्काशी आज हमारी महफिल में कर रहा है। क्या सीमांचल के लोगों अपनी सफों में अपनी क़यादत खड़ी नहीं करना चाहते हो? मैंने मिसालों से कहा है, जानू कट जाए जिंदा है जैद, जिंदा है बकर, जिंदा है रामू। बाजू कट जाए जिंदा है जैद, जिंदा है रामू, लेकिन गर्दन कट जाए तो जैद नहीं है, रामू नहीं है, उसकी लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन जरूरी है जिंदा रहने के लिए, कौम की जिंदगी के लिए भी क़यादत जरूरी है। जिस कौम का कोई कायद नहीं वो लाश की तरह हो जाता है। क्या जिंदा रहना चाहते हो या लाश बनना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हो? मुझे बताओ कि इस वक्त क्या हो गया? यादव का नेता कौन है? बताओ कौन है यादव का नेता? कुलबी का नेता कौन है? मछुआरे का नेता कौन है? मल्लाह का? पासवान का नेता कौन है? उन दलालों के बच्चों को कह दो जो कहता है कि बीजेपी का वोट कटवा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटवा है, उन दलालों के बच्चों को कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस इत्तेहाद उसको कोने में रख दो, बताओ तुम्हारा नेता कौन है? यकीनन अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न हो तो फिर हमें कहने के लिए कोई भी नेता हमारे सफों में नहीं है। इसलिए हम सब कुछ की बाजी लगा सकते हैं, अपने गर्दन की बाजी नहीं लगा सकते। हम सब कुछ खो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बदन में कपड़े नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने क़यादत किसी जालिम के हवाले नहीं कर सकते। इसी तहरीक का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसी तहरीक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, इसी तहरीक का नाम इस खादिम अख्तरुल ईमान है। मेरे भाइयों, वजारत की कुर्सियों लेने के लिए दलालों के बच्चे तड़प रहे हैं। दलालों के बच्चों को देख रहे हैं, दलालों को देख रहे हैं आप कि मछली जिस तरह पानी के बगैर तड़पती है, तड़प रही है। सड़क पर वसूली करने वाले, लोगों के बच्चों को बिगाड़ने वाले, चोरी और गुंडागिरी को बढ़ावा देने वाले, अख्तरुल ईमान 70 मरतबा हारना पसंद कर सकता है, अपने नौजवानों की तकलीफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं अपने नौजवानों को तो आसमान की बुलंदी पर देखना चाहता हूं। इसलिए नौजवानों, आओ तुम्हारी गैरत की कसम, गैरत न हो जिंदगी में तो कुत्ता है इंसान। एक कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा दिखाओ, डंडा दिखाओ, 100 बार दिखाओ, आएगा और भाग जाएगा। लेकिन एक इंसान कई दिनों से भूखा है, दस्तरखान में उसके अब्बा के खिलाफ कुछ बोल दो, उनके जमीन के खिलाफ कुछ बोल दो, भूखे मर जाना गवारा करेगा, लेकिन दस्तरखान से नवाला नहीं उठाएगा। यही गैरत हमें पुकार पुकार कर कहती है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हमारी सफों में बाज औरत नहीं है जो कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को गोद में लेगी।
चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत क़यादत हमारे आगोश में है। अब उसके अलावा हमारी नजरें किसी की पेशानी को देखने के लिए गवारा नहीं करती है। इसी का नाम है ये। बिहार के हमारे सीवान के भाई आए, भागलपुर के भाई आए, नवादा के भाई आए हुए, गया के भाई आए हुए हैं। पूछ लो इनसे, वो आपसे यही कहने के लिए आए हैं, ऐ सीमांचल की सरजमीन के लोगों, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। यहाँ से अगर अपनी क़यादत खड़ी करोगे तो सिर्फ ये जो सायादार दरख्त खड़ा होगा, सीमांचल को नहीं बिहार के मजलूमों को भी इससे साया नसीब होगा। उनकी दुआओं को, उनकी तमन्नाओं को रद्द होने नहीं देना है। और मैं अभी दिल्ली तो नहीं गया था, बम्बई गया था, सूरत गया था। मैंने अपने परदेसी नौजवानों को देखा। ए परदेसी नौजवानों, मेरा सलाम तुम तक पहुंचे। मैंने परदेश में जितने चगड़िया नौजवानों को देखा, बच्चों को मजदूर देखा, होटलों में काम करते देखा, बम्बई में जो इस्तकबाल किया है, जो उन लोगों ने गुजरात के कई शहरों में हमारा इस्तकबाल किया है, उन बच्चों को डर है कि वो बच्चे घर से बाहर हैं और उनको लगता है कि मेरा कायद होना कितना जरूरी है। और आज मैं उसे कहता हूँ, ये प्रदेश में रहने वाले मुसाफिर नौजवान खुदाई फौज है जिसकी पूरी हिमायत MIM को हासिल है। आइए एक बार अहद कीजिए रहमत पारा की सरजमीन में, जहाँ बहादुरों की सरजमीन है, इस सरजमीन से हमारा इनकलाबी नारा उठे और इस वक्त जालिमों के महलों को जलजला बर्पा कर दे। कांग्रेस के नुमाइंदों को देखा है, इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मरे हुए को मारना अच्छा नहीं है। उसके लिए एक ही बात कह दो कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखर उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर नहीं हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। ये फैसला आपने कर लिया है। आइए एक अहम बात जिसकी तरफ हमारे कायद इशारा करेंगे। अभी जाति गन्ना हुआ है और जाति गन्ना में जो तस्वीर सामने में आई है वो बहुत ही शर्मनाक है। और वो दास्तान जुर्म है नीतीश की, दास्तान जुर्म है राजद की, दास्तान जुर्म है कांग्रेस की। 13 करोड़ के बिहार में इस वक्त सरकारी नौकरियां 20,49,000 है। टैक्स का पैसा हमारा, मेरा बच्चा नौकर नहीं बनेगा, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी टीचर में बहाली हुई है तो बाप माँ का सीना चौड़ा हो गया है, लेकिन बीडीओ नहीं बनेगा मेरा बेटा, सीओ नहीं बनेगा, डीएम नहीं बनेगा। इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सिर्फ हमें गर्दन पे तलवार चलाने का ख्वाब दिखाकर हमारा सौदा किया है। आज देख लो तस्वीर क्या है। तस्वीर ये है कि इस 20,49,000 में दलित भाइयों की, SC ST की, जिनको भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिलाया, गांधी के हरिजन जो थे, गांधी ने जिसको आगे उठाया, उसकी नौकरी 4,11,000 होती है। इन बेईमानों ने इनकी 1,20,000 नौकरी खत्म कर दी, सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी। मेरे बरमन भाई चतुर है, भूमिहार भाई चतुर है, मैं उनको ताना नहीं देता। उनके लीडरों ने मुंह पर चप्पी नहीं बांधी। उनके लीडरों ने कहा मेरी आबादी है, पढ़ेगी लिखेगी, कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा। आज उनके लीडरों ने उनके इलाके को तब्दील किया। बरमन भाई की आबादी 47 लाख, नौकरी में हिस्सा 74,000 मिली उनको, नौकरी 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सा 58,000, नौकरी मिली 1,87,000। कुर्मी भाई की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी की बिरादरी की 58,000 मिली 1,18,000। मुसलमानों, जिसको कहा बाई का समीकरण, यादव भाइयों ने भी नौकरी में हिस्सेदारी, उनकी 1,86,00,000 आबादी 14%, नौकरी में आबादी उनकी हिस्सेदारी 2,92,000, 2,90,000 तो उसने ले लिया। मैं पूछता हूँ राजद के लोगों से, वाई को तो हिस्सा मिल गया, माई को क्या मिला? माई को आपने बाई बाई कह दिया, तो अब की बार माई ने भी आपको बाई बाई कह देने का इरादा बना लिया है। कितना मिला हमको? हमारा हिस्सा होता 3,68,000, मिली नौकरी 1,73,000। बोलो ज्यादा मिली या कम? आधी या आधी से कम? तो क्या उन लोगों से बदला लोगों की नहीं जिन्होंने हमारे 1,95,000 की नौकरी छीन ली? उनके हाथों से तख्त छीनोगी की नहीं? उन जालिमों का पंजा मरोड़ोगी की नहीं? अगर पंजा मरोड़ना चाहते हो तो तय कर लो सुरजापुरी भाइयों, तुम्हारी आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000, मिली नौकरी 15,000। कितनी नौकरी गई? 24,000। भाई नूर इस्लाम साहब, मेरे शेरशाह भाई यो, आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 21,000, मिली कितनी? 5,500।
कुलैया भाई आबादी कितनी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 18,000, मिली कितनी 6,000। जिसने हमारे नस्लों के साथ नुकसान पहुंचाया है, नस्लों के साथ नाइंसाफी किया है, अगर उससे बदला लेना चाहते हो तो हम बंदूक उठाने नहीं कहेंगे, हम बैलोट चलाने नहीं कहेंगे। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट। आपका वोट जालिमों के खिलाफ, मजलूमों के हक में होना चाहिए। अख्तुल ईमान ने मौलाना के नाम पर कुर्बानी दी थी, 19 में कश्ती किनारे में डूबी है। इस वक्त अख्तुल ईमान फरियाद ही नहीं, आपके नस्लों की मुस्तकबिल की फरियाद है। एक मरतबा कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मौका दीजिए और उसके लिए अभी से फिजा बनाइए। दुश्मनी हमारे बहुत लोग करेंगे। 2015 में नीतीश कुमार जी ने पीके प्रशांत किशोर जी से कहा था कोई भी जीत कर आ जाए अख्तुल ईमान नहीं आना चाहिए, लेकिन अख्तुल ईमान की जीत को आप रोक नहीं सके। एक को रोकना चाहता, 5 के साथ पहुंचा। और आज जालिम ताकतों को कह देना चाहता हूं, मेरी तारीख शाहिद है कि फिरौन ने घर घर पर पहरा लगा दिया था कि कोई बच्चा जन्म ले तो उसे कत्ल कर दो, बच्ची हो तो जिंदा रहने दो। लेकिन मूसा की पैदाइश और परवरिश को कोई नहीं रोक सका। अगर ऊपर वाले ने अख्तुल ईमान के बारे में फैसला कर दिया है, तुम लटक जाओगे, लेकिन सीमांचल के मजलूमों की आवाज पार्लियामेंट में जरूर पहुंचेगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जी रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम आदाब।